हाय गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है ये आपको तो पता है, आपने पैरामीटर्स के वीडियोस देखे हैं। तो उसमें आप नीचे जो कॉल में एक्सेस यानी कॉल में जो आप वैल्यूज़ डालते हो उसी को कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो चलिए एक यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ओके, मैं बनाता हूँ माय फंक्शन इक्वल टू एक एनोनिमस फंक्शन, और इस फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ माय फंक्शन। ओके, अब आपको पता है आर्ग्यूमेंट्स कहाँ पर डालते हैं हम लोग। ये जो चीज़ यहाँ पर दिख रही है, जो पैरेंथेसिस है, इसके अंदर जो भी हम लोग डालते हैं उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लोग डालते हैं उसको कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप आर्ग्यूमेंट्स डालते हो तो यहाँ पर वो पैरामीटर्स जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक यहाँ पर मैं डालता हूँ मेरा नाम। ठीक है, ये एक आर्ग्यूमेंट हो गया। अब दूसरा जो डाल रहा हूँ मैं मेरा एज, ये भी दूसरा एक क्या है, आर्ग्यूमेंट ही है। और यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ मेरी सैलरी। अब इसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पर पैरामीटर्स डालते हो कि नेम। ओके, ये नेम होना चाहिए, ये एज और ये सैलरी। ठीक है, ये सिंपल सा तरीका आपको पता है। अब देखिए, मान लो आपके पास ये नहीं है। ठीक है, आपने पैरामीटर्स नहीं डाले, लेकिन फिर भी आपको ये आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर जो डाले हैं वो आपको एक्सेस करनी है। तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो इसके लिए ध्यान में रखना है, हमेशा जब भी आप फंक्शन बनाते हो ना, तो फंक्शन के बॉडी में, फंक्शन की बॉडी का मतलब ये जो ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रैकेट्स के अंदर इसको कहा जाता है फंक्शन की बॉडी। इस बॉडी के अंदर आप एक वेरिएबल होता है जो हमेशा अवेलेबल होता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट यहाँ पर हमेशा एक वेरिएबल अवेलेबल होता है, और यहाँ पर आप जो भी वैल्यू पास करोगे वो सारी वैल्यूज़ उसके अंदर जाके स्टोर होती है एरे के फॉर्म में। एरे फॉर्म मतलब एरे नहीं होता वो एक्चुअल में, बट एरे जैसा ही कुछ काम करता है, उसको हम लोग एरे जैसा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आई नो आपको एरे सिखाया नहीं है, बट स्टिल इस वीडियो में थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ। एरे नहीं, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि इसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट्स देखिए, यहाँ पर लिखा है द जावास्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट इज अ लोकल वेरिएबल। क्या होता है, लोकल वेरिएबल जैसा ही होता है, वो अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होता है विद इन फंक्शन। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस कर सकते कहने का मतलब क्या है, इधर सिंपल जब आप वैल्यूज़ डालते हो तो वो ऑटोमेटिकली अंदर एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल में जाके स्टोर होता है, सिंपल। तो अगर हमें वो सारी वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। उस वेरिएबल का नाम है आर्ग्यूमेंट्स, सिंपल। ओके, अब इसको एक्सेस कैसे करें? अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको एरे सिखाया नहीं है। ठीक है, एरे क्या होता है, देखिए मैं सिंपल सा एक छोटा सा यहाँ पर दिखाता हूँ। एक मैं वेरिएबल बनाता हूँ ए इक्वल टू, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स और ये सेमीकोलन। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं पहली वैल्यू डालता हूँ अमय, दूसरी जो डालता हूँ 35, और तीसरी जो सैलरी है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंपल मैंने एरे क्रिएट किया। इसका मतलब एरे ऐसे क्रिएट होता है, एक वेरिएबल डाला, उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले, और यहाँ पर देखिए ये सारी वैल्यूज़ आ गई। अब इसका मतलब क्या है, एरे में इंडेक्स होता है। इंडेक्स कैसा, तो पहला जो वैल्यू है, पहले वैल्यू की जो पोजीशन है उसको ज़ीरो कहा जाता है, यहाँ पर वन होता है और यहाँ पर टू होता है। इंडेक्स वैल्यू मतलब अगर ये इन वैल्यूज़ को आपको एक्सेस करना है तो आपको इंडेक्स वैल्यू डालनी होंगी। तो मतलब कैसे डालनी है, तो ए स्क्वायर ब्रैकेट ज़ीरो डालना होगा, ए स्क्वायर ब्रैकेट वन, ए स्क्वायर ब्रैकेट टू। अगर इसको मैं एक्सेस करूँगा तो चलिए आपको मैं एक्सेस करके ही दिखा देता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा ए, मुझे पहली वैल्यू दिखा दो, सिंपल। इसको मैं सेव करूँगा, और ये 2 मिनट के लिए हम लोग बंद करते हैं इसको। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। हम लोग सिंपल पहला एरे देख लेते हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर आपको अमय दिखाई देगा, सिंपल है। अगर आप इसको 1 करोगे तो आपको 35 दिखाई देगा, सिंपल। और इसको 2 करोगे तो आपको ये थर्ड वाली वैल्यू दिखाई देगी। इसका मतलब ही ये इंडेक्स वैल्यू पे काम करता है, मतलब 0 पे ये वैल्यू है, 1 पे ये वैल्यू है, 2 पे ये वैल्यू है। इतना सिंपल है। ओके, तो चलिए अब लोग फिर से हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं। यहाँ पर अभी एरे तो आपको समझ गए, एरे एक्सेस कैसे करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स भी क्या है, एक एरे की तरह ही होता है। मतलब अगर उसको एक्सेस करना है तो आपको एरे की तरह एक्सेस करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं देखिए मैंने क्या कहा, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है
ये यहाँ पर जो भी आप लिख रहे हो वो क्या होते हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। और आपने वो आर्ग्यूमेंट्स क्या जाते हैं, अगर पैरामीटर नहीं डाले हैं या फिर डाले हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपने आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं तो ऑटोमेटिकली आपके फंक्शन में चला जाता है। और फंक्शन में जो एक लोकल वेरिएबल होता है उसका नाम है आर्ग्यूमेंट्स, जो अभी अभी यहाँ पर लिखा है मैंने, उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब मुझे एक्सेस करना है, तो एक्सेस करने के लिए अभी मैंने आपको दिखाया स्क्वायर ब्रैकेट्स और ज़ीरो। देखिए ये कुछ ऐसा आप एक्सेस कर सकते हो। अब आर्ग्यूमेंट ज़ीरो का मतलब ये ज़ीरो नंबर पे है, ये एक नंबर पे है और ये दो नंबर पे है, तो इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको आप यहाँ पर लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या ये वाला मुझे एक्सेस करके दे दीजिए। सिंपल, मैं सेव करता हूँ। अब आपको यहाँ पर देखिए अमय सावंत दिखाई देगा, क्योंकि ज़ीरो नंबर पे जो है वो है अमय सावंत। ओके, अब मुझे दूसरा वाला अगर एक्सेस करना है तो मैं ये वाला प्रिंट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा 1 नंबर, और अगर तीसरा वाला करना है तो यहाँ पर लिखूँगा मैं 2 नंबर। ठीक है, इसको हम लोग सेमीकोलन देते हैं। अब सेव करूँगा, अब रिफ्रेश, तो आपको सभी वैल्यूज़ दिखाई देंगी। आपको समझ में आ रहा है? तो ये मैंने क्या कहा, फिर एक बार बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो लिखते हैं उसको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, और जब भी आप ये आर्ग्यूमेंट्स लिखते हो तो आपके वो फंक्शन में जाके स्टोर हो जाता है। अब फंक्शन में जाके स्टोर कहाँ हो जाता है, ये इस लोकल वेरिएबल के अंदर। और ये लोकल वेरिएबल जब आप लिखोगे और एक्सेस करोगे तभी आपको वो एक्सेस करके यहाँ पर आउटपुट दिखाई देता है। सिंपल, इतना सिंपल है आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ कि ये वेरिएबल्स जो है, मतलब ये जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ भी मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मान लो मैं ये जो ज़ीरो नंबर पे हमारे सावंत लिखा है, तो मैं इसको यहाँ पर जाके इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ अनिकेत पास्ते। सेव करता हूँ, देखिए यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर अनिकेत पास्ते दिखाई देगा। सिंपल। ओके, तो चेंज कैसे करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने जो आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं उनकी मुझे लेंथ पता चले, मतलब ये कितने हैं। अभी आप गिनोगे तो तीन ही है, एक दो तीन, ठीक है, मुझे समझ गया। लेकिन मुझे अगर कोड में से उसको ढूंढ के निकालना है, मतलब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स है मेरे इस वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज जा रही है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो सब चेक करना है, तो मैं लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। अभी लेंथ प्रॉपर्टी क्या है, वो एक एरे की प्रॉपर्टी है। जैसे एरे के प्रॉपर्टी और मेथड्स होते हैं, तो वैसे ही आर्ग्यूमेंट्स में आप एरे की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यू कैन इंडेक्स द आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट लाइक एन एरे बट इट इज़ नॉट एन एरे। अब जो मैंने दिखाया आपको वही चीज़ लिखी है। आप इंडेक्स कर सकते हो, मतलब इंडेक्स के साथ इसको एक्सेस कर सकते हो, जो अभी हम लोगों ने किया। बट वो क्या बोल रहा है, एरे की तरह हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, बट एक्चुअल में वो एरे नहीं होता। ठीक है, ये बोल रहा है वो। इसीलिए इट डज नॉट हैव एनी एरे प्रॉपर्टी एक्सेप्ट लेंथ। इसीलिए बोल रहा है कि एरे की प्रॉपर्टीज उसके साथ हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। किसके साथ, आर्ग्यूमेंट्स के साथ। लेकिन आप एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो जिसका नाम है लेंथ। तो चलिए वो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मुझे आप क्या करिए, जो भी मैंने नीचे पास किया है उसकी मुझे वैल्यू दीजिए, सॉरी लेंथ दीजिए मुझे। तो मैं लिखता हूँ आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ। सिंपल, इतना ही लिखना है। अब मैं सेव करूँगा, आपको 3 नंबर मिलना चाहिए। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ। ओके, 3 मिला। इसका मतलब है यहाँ पर देखिए ये जो 1 2 और 3 लेंथ प्रॉपर्टी जो है वो कैसे काउंट होता है, 1 2 और 3। और अगर आप एक्सेस करते हो तो वो कैसे काउंट होगा, 0 से। हमेशा ध्यान में रखना है, इंडेक्स वैल्यू जो है, इंडेक्स जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और लेंथ अगर आप एक्सेस करना चाहते हो तो हमेशा 1 से स्टार्ट होगी। इसीलिए उसने 3 नंबर बताया, 3 नंबर दिखाया। अगर मैं इसको यहाँ से एक वैल्यू निकाल लेता हूँ, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 2 हो जाएगा। देखिए अब मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ तो आपको यहाँ पर 0 दिखाई देगा, रिफ्रेश एंड 0। ओके, और अभी आप यहाँ पर कुछ एक्सेस करना चाहते हो, मान लो पहले पोजीशन पे क्या है वो मुझे एक्सेस करना है, तो यहाँ पर आपको अनडिफाइंड देगा, बिकॉज आपके पास कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है ना अवेलेबल अभी, इसीलिए। ओके गाइस, तो ये होता है आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट, और ये आपके फंक्शन में ऑलरेडी इनबिल्ट अवेलेबल होता है एज अ लोकल वेरिएबल। और यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज़ पास करते हो, जो भी आर्ग्यूमेंट पास करते हो, सीधे चले जाते हैं इसके अंदर, और इसके ज़रिए अब हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके गाइस,
तो आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। तो बस गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।